प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीषित घोषित करता हूं। और मैं इस बात को घोषित करता हूं कि इन दिनों के अंदर जितने सारे लोग मसीह परिवार के अंदर जुड़ रहे हैं वो सारे लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर के राज्य के अंदर बढ़ रहे होंगे। मेरा नाम भाई किशोर है और मैं उल्लासनगर नाम के सिटी के अंदर रहता हूं। यह हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ब्लड ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़। हमारे शहर के अंदर बहुत सारी कलीसियाँ हैं और लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर बढ़ रहे हैं। और मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का कार्य हमारे शहर के अंदर, हमारे नगर के अंदर, हमारे देश के कोने कोने के अंदर बढ़ रहा है। यूट्यूब चैनल से जुड़ने और इस बात को ग्रहण करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके सामने ले आऊँगा जो परमेश्वर की देह को, क्योंकि हम इस समय अंत के दिनों के अंदर चल रहे हैं और अंत के दिनों के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आने वाला हूं और परमेश्वर के सारे राज्य को वो परमेश्वर प्रकट करने वाला है। और बहुत सारी चाबियां हैं और बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो परमेश्वर हमारे मध्य में करना चाहता है। तो आइए हम उन सारे करेक्शंस को देखते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर करना चाहता है। क्योंकि मैं जब अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के राज्य के अंदर काम करता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर वो हर एक प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर के सामने आप कोई भी छोटी प्रार्थना करें, बड़ी प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से की गई एक एक प्रार्थना सुनी जाती है। यह बात अलग है कि बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता, लेकिन बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब तो आता है लेकिन हम उन्हें ग्रहण नहीं करते। हम उन प्रार्थनाओं के जवाब को चलते फिरते नहीं हैं। क्योंकि वचन कहता है कि वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। मैं आपको कुछ वचन अभी पढ़ के सुनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यह वचन है मत्ती की किताब, मत्ती की इंजील के अंदर लिखा हुआ है कि मत्ती 5:3, धन्य है वे जो दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो दीन है, वो सत्य में दीन है। स्वर्ग का राज्य किसका है? उन्हीं का है। जो कलीसिया के अंदर दीन है वो नहीं कहता। कलीसिया के अंदर तो बहुत सारे लोग दीन रहते हैं, क्योंकि हम जब कलीसिया के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, यह भाई कितना अच्छा है, कितनी अच्छी प्रार्थना करता है, यह भाई को बाइबल का तो बहुत अच्छा ज्ञान है और यह कितना अच्छा प्रार्थना करता है। हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह भाई बहुत दीन होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, मतलब कुछ जीवनों के अंदर ऐसे दुख होंगे क्योंकि परमेश्वर वो आने वाले दिनों के अंदर उन सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी शांति लेकर आएगा। क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जैसे संसार देता है वो शांति नहीं, लेकिन जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर शांति देता है वो सदा बनी रहती है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जो शांति देता है वो हमेशा के लिए रहती है। ऐसा नहीं कि हम बाहर से तो खुद को शांति दिखाते हैं लेकिन अंदर से हमारे मन के अंदर बहुत सारी गड़बड़ें चलती रहती हैं। क्योंकि मेरे मन के अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ चलती रहती थी। बार बार मेरा मन यहाँ वहाँ भटकते रहता था और परमेश्वर ने मुझे एक स्थान पर इकट्ठा किया और परमेश्वर ने मुझे बताया, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो परमेश्वर इन दिनों के अंदर मेरे साथ परमेश्वर ने जो मेरे जीवन के अंदर की। क्योंकि मैं कुछ समय पहले इस बात के लिए बार बार प्रार्थना करता रहा और ये मेरा कंटिन्यू प्रार्थना का जीवन था कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए, अपने लोगों के लिए कंटिन्यू रात को जब भी मैं घर पे आता, खाना खाता और खाना खाकर सीधा अपने रूम में आकर मैं प्रार्थना करता कि परमेश्वर मेरे वंश को बदल, परमेश्वर मेरे लोगों को बदल और परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर ऐसा काम करके कि मेरे वंश का कोई भी जन न रहे, वन हर एक जन परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने पाए। मैं इस बात के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा और रोज कंटिन्यू जब मैं प्रार्थना करते रहा तो प्रार्थना करते करते मुझे 2 महीने हो गए। मैंने 2 महीना कंटिन्यू इस विषय के लिए प्रार्थना की। क्योंकि परमेश्वर, मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर के पास आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। तो मेरी प्रार्थना का 2 महीने के बाद जवाब आया और वो जवाब ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। वो ऐसा जवाब था
जिसने मेरे मसीह जीवन में मसीह के लिए मैं क्या हूं वो दिखाता था मुझे। क्योंकि जब 2 महीने हो गए थे तब मेरी वाइफ के पास एक कॉल आया, और वो कॉल मेरे फूफा का था। और उस फूफा ने मेरी वाइफ से कहा, उनकी 80 साल उम्र है, उसने मेरी वाइफ के कहा कि मेरे घर के अंदर शादी है और आप सब लोग हमारी शादी में आकर सम्मिलित हो जाएं। और मेरी वाइफ ने उससे कहा ठीक है, मैं इनको बोल देती हूँ और आप इनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कही, वह स्टेटमेंट थी कि वो तो मुझसे बात नहीं करता, वो तो मुझसे बात नहीं करता। और मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे वंश को बदल, मेरे परिवार को बदल, मेरे रिश्तेदारों को बदल, मेरे वंश के अंदर जो बच्चे जन्मे आने वाले हैं उनको बदल, जो हमें राज्य दे, हमें अधिकारी बना। और मैं इस बात के लिए कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूँ। और परमेश्वर एक दिन मुझे इस बात का जवाब देता है एक रिश्तेदार के द्वारा, जिसका मेरी पत्नी के पास फ़ोन आया और उसने इस बात को घोषित किया कि वह मुझसे बात तक नहीं करता। और उस दिन जब पत्नी ने मुझसे रात को यह बात कही और मैं जब वापस आया प्रार्थना करने से पहले, पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके फूफा का फ़ोन आया था और उनके घर के अंदर शादी है और उन्होंने हमको बुलाया है। जब मैंने उससे यह बात की कि इनसे बात कर लीजिए, तब उसने कहा यह मुझसे बात नहीं करता। तो परमेश्वर ने मुझे वह सारे रिश्तेदार दिखाए जिनका मेरे जीवन के अंदर किसी छोटी से छोटी बात की वजह से अनबन थी। छोटी से छोटी बात की वजह से मेरे जीवन के अंदर उनके लिए अनबन थी और मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था। और परमेश्वर उस करेक्शन को लेकर आया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं आज कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर वह करेक्शन को लेकर आया। और जिस दिन मेरी पत्नी ने मुझसे यह बात की और मैं उस दिन बहुत रोया, और दूसरे दिन मैं उन सारे लोगों के पास फ़ोन कर रोकर उनसे माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे वंश को, मेरे लोगों को, मेरे परिवार को, और जितने सारे लोग मेरे रिश्तेदार हैं जिनसे मैं बातें करता हूं किसी न किसी बात से, उनको बदल कर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शमूएल के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का देखना मनुष्यों की रीति से नहीं, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है और यहोवा हृदय को देखता है। यहोवा किसको देखता है? हृदय को देखता है। परमेश्वर को यह बात पता थी कि इसका हृदय तो सही है, ये मुझसे प्रार्थना तो कर रहा है कि मेरे वंश को बदल, लेकिन इसके जीवन के अंदर कुछ करेक्शन करनी बाकी है। अगर ये उस करेक्शंस को करेगा तो ये आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि हम बहुत बार इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम इस बात के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, और हम जब कलीसिया के अंदर जाते हैं तो कलीसिया के अंदर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम बहुत आशीषित हैं, अब्राहम की आशीष हमारी आशीष है। हम इस सारी बातों को अपनी कलीसियाओं के अंदर करते हैं, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि कलीसिया के बाहर हमारा जीवन कैसा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा वास्तविक जो मसीह जीवन है वो कलीसिया के बाहर है। जैसे हम कलीसिया के बाहर चले आते हैं तो हम क्या परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनते हैं और क्या हम उस और चलते हैं? क्योंकि वचन कहता है कि वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन वचन को चलने वाले बनो। कि रोमियो 1:22 के अंदर लिखा हुआ है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। क्योंकि हम जिन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमसे भली भांति ये बातें करना चाहता है कि आप उस बातों के लिए, जिन बातों से मुझसे प्रार्थना करते हो, आप उन पर चलो फिरो। जब आप हम उन बातों के ऊपर चलते फिरते हैं तो परमेश्वर जरूर उन लोगों को परमेश्वर के राज्य के अंदर ले आएगा। हम अपने नगर को बदलना तो चाहते हैं,
हम अपने लोगों को बदलना तो चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश उद्धार पाए और हर एक जन विश्वास में आए और परमेश्वर की देह को बनाई जाए। मैं आपसे आज मेरे प्रियो कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उस देह को बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं है। इसी समय तक परमेश्वर इन अंत के दिनों के अंदर अपनी देह को तैयार करने के लिए तत्पर खड़ा है और यह चाहता है कि हर एक विश्वासी भाई, हर एक विश्वासी बहन परमेश्वर के राज्य के अंदर इस रीति से बढ़ जाए ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं पिता कि जिस रीति से मैं उन दिनों के अंदर रोया और परमेश्वर ने मुझे बदला, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदले, परमेश्वर उस राज्य को आपके मध्य में ले आए, तो आप और आपका सारा परिवार, आपका पूरा जीवन मसीह की देह को, जो पौलुस लिए फिरता था, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूं, क्योंकि पौलुस जानता था कि देह आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। ओ मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि आपकी एक एक प्रार्थना सुनी जाए, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे जीवन के अंदर वो सारे करेक्शन से लेकर आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी मसीह भाई, कोई भी बहन, कोई भी पास्टर, कोई भी अगुआ कलसिया का, जो बहुत सारे स्थानों के अंदर अगुए स्थानों पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम अभी तक अपने जीवन के अंदर उन करेक्शंस को नहीं लेकर आए। और जब तक हम इन करेक्शंस को नहीं लेकर आएंगे, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन के अंदर काम कर सकता है। ओ पिता, मैं चाहता हूं कि जितने सारे लोग हमारी इस पहली चैनल को और इस पहली सभा को सुन रहे हैं पिता, वो लोग अपने जीवन के अंदर करेक्शन लाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, जितने सारे लोग इस चैनल को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवनों के अंदर ओ प्रभु आपका राज्य प्रकट होने पाए मेरे पिता। जैसे पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, वचन कहता है कि दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। तुम ऐसे दौड़ो के जीतो। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के राज्य के अंदर वो सारे लोग जो पीछे हो चुके हैं, जिनने मसीह को ग्रहण करके ओ प्रभु उनको करेक्शंस को नहीं किया और अपने जीवन के अंदर, सिर्फ कलसिया के अंदर ही नहीं लेकिन अपने वास्तविक जीवन के अंदर ही वो मसीह को ग्रहण करने वाले लोग हैं मेरे पिता। वो सारे लोग, वो मेरी सारी बहनें, वो मेरे सारे भाई, वो सारे पास्टर्स, वो सारे अगुवे परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रबलता से प्रवेश करने पाए, क्योंकि वचन कहता है मेरे पिता कि बड़ा है वो फाटक जो डर की ओर जाता है, विनाश की ओर जाता है, लेकिन सकड़ा है वो फाटक जो जीवन की ओर पहुंचता है। ओ पिता, हमें जीवन की ओर ले चल पिता। हाँ परमेश्वर, हम जीवन की ओर जाना चाहते हैं पिता। हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को तोड़कर हमें अपने जीवन को इस रीति से बना ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले और उसके राज्य के अधिकारी बन सके मेरे पिता। हमारे जीवन के अंदर जो भी करेक्शन आपको करनी है मेरे पिता, जो कुछ गलतियां हमसे हो चुकी है मेरे पिता, हम उन गलतियों को घोषित करते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं, उसे मान लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और हम चाहते हैं कि हम सारे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रबलता से बहुत सारी भारी भरी भीड़ को लेकर परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के राज्य के हम अधिकारी बनेंगे और परमेश्वर के उस मुकुट को जो ठहराया गया है हमारे लिए, हम उस मुकुट को पा लेंगे और परमेश्वर के राज्य के अंदर विजेता घोषित होंगे यीशु के नाम में पिता। ओ पिता, मैं सारे भाइयों को, सारी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूं पिता। सारे अगुओं को मेरे पिता आपके हाथों में समर्पित करता हूं पिता। सारी कलसियाओं को जो इस देश की हैं, जो इस नगर की हैं, ओ प्रभु उन सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य के अंदर मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित घोषित करता हूं मेरे पिता। परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रबलता से प्रवेश करो और उसके राज्य के अधिकारी बन जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्टे ब्लेस्ड। आमीन।